क्या हाल है बच्चों? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट के लिए पूरी तरह से बढ़ रहे होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और बहुत नज़दीक आने का मतलब ये होता है कि हमारी अपनी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा लगानी पड़ेगी। दिन-रात एक करना पड़ेगा और उस दिन-रात एक करने में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उससे कई गुना मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों के साथ बिल्कुल खड़े हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन व्हील्स पर मेरा नाम योगेश अग्निहोत्री है। हम अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम कर रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए, शिद्दत के साथ देखिए, पूरी वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आगे एडवांस क्वेश्चंस करने का पूरा आपको रोड मैप मिलेगा। चलिए, हम लोग अभी तक 10 टाइप्स पर पहुँच चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिलेंडर के टॉपिक पर। तो आगे हम लोग 11 टाइप हम लोग करने जा रहे हैं। टाइप 11। ठीक है, टाइप नंबर 11। अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियोस में जो निकाला है वॉल्यूम, वॉल्यूम से फिर वॉल्यूम के साथ-साथ फिर हम लोगों ने हाइट निकाली, रेडियस निकाला, डायमीटर निकाला। उसके बाद हमने डायमीटर से वॉल्यूम निकाला और फिर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ-साथ हम लोगों ने उससे रेडियस निकाल दिया, उससे फिर डायमीटर निकाल दिया। अब हम जो निकालने जा रहे हैं 11 टाइप पे वो निकालने जा रहे हैं हाइट। देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose CSA is 140 pi centimeter square centimeter square 140 pi centimeter square and radius is 14 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को आप जब करेंगे तो आप लोग देखेंगे क्या कि आपको क्या निकालना है। यहाँ पर निकालना है हाइट और क्या दिया हुआ है CSA और क्या दिया है बेटा रेडियस। तो मैंने आपसे हर बार बोला है, पिछली वीडियो में भी बोला है, इस वीडियो में भी मैं आपसे फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ और इसको पूरी तरह से अमल में रखना। हमें हर हालत में डायग्राम बनाना है क्योंकि एग्जामिनर डायग्राम जब देखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा और वो समझेगा कि बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं। तो समझिए, वो कॉन्सेप्ट को जानता है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम का कोई जरूरी नहीं है कि आपको सजा के बनाना है, बहुत आसानी तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए क्या क्या गिवन है। इसमें आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट आपने ये ली। आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव CSA ऑफ सिलेंडर। सॉरी, मैंने आपको वॉल्यूम कहा, ये एक्चुअली में CSA है। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपका रेडियस आपके पास गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है हाइट। तो हाइट लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, हमने h सेंटीमीटर ये लेट कर दिया। अब आपको बेटा पूरी तरह से हमने बताया था कि CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो CSA ऑफ सिलेंडर ये होता है बेटा 2 पाई RH। अब 2 पाई RH जो है वो कितना गिवन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 2 पाई RH वो दिया है बेटा 140 पाई। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू रेडियस बताइए बेटा कितनी गिवन है। रेडियस आपके सामने है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस है 14
इंटू एच आपको फाइंड करना है 140। तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 140 अपॉन 2 इंटू 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए 10 और यहाँ से डिवाइड कर देंगे 5। तो एच की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी हाइट आपके पास निकल गई। इस तरह से आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके टाइप नंबर 12 पर। देखिए बेटा क्या है टाइप 12। टाइप 12 क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose diameter is 14 centimeter and curved surface area is 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा सवाल क्या दिया है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा हाइट ऑफ सिलेंडर आपको निकालनी है, डायमीटर आपको दिया हुआ है सिलेंडर का, सीएस से आपको सिलेंडर का गिवन है। तो देखिए बेटा सबसे पहले डायग्राम बनाया आपने इस तरह से, ये डायग्राम बना, ठीक। जब आपने डायग्राम बना दिया तो यहाँ से आपके पास डायमीटर 14 सेंटीमीटर और आपको हाइट इसकी निकालनी है, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर, और वॉल आपको सीएस से दिया हुआ है। तो वी हैव डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी इक्वल टू बेटा कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। और यहाँ से रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा डायमीटर का हाफ कर देंगे, यानी कि डी 14 है, 14 अपॉन 2 हो जाएगा, 14 अपॉन 2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद आपको सीएस से निकालना है, सीएस से गिवन है, सॉरी निकालना नहीं, सीएस से गिवन है। सीएस से कितना है बेटा, सीएस से ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा 2 पाई आर एच, वो कितना गिवन है बेटा, वो गिवन आपके पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था कि सी एस सी ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया पहले से ही, ये बराबर किसका है 70 पाई की। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 है, रेडियस कितना निकल के आए थे बेटा, यहाँ पर रेडियस 7 और हाइट कितनी, हाइट निकालनी है आपके पास 70 पाई, ठीक है बेटा। पाई से पाई ऑलरेडी हमने काट ही दिया था, पाई हट जाएगा, यहाँ से पाई नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा h इक्वल्स टू 70। तो h इक्वल्स टू जब निकलेगा 70 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 2 और 7 से, 7 10 जा 70 यानी 7 भाई 70 और 2 से डिवाइड कर देंगे 2 पंजे 10 2 5 से 10, यानी h की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास ये 12वां टाइप जो कि सिलेंडर से संबंधित है वो समझ में आ गया होगा। आप इसको कीजिएगा, उतारिएगा। चलिए बेटा अब हम आगे करते हैं, आगे के कंसेप्ट पर सिलेंडर। अभी तक जो हमने किया है बेटा थोड़ा समझने की कोशिश की, अभी तक हम लोगों ने 12 टाइप्स किया है, ठीक है। अब जो हम लोग करेंगे बेटा वो समझिएगा, अब लोग हम टाइप नंबर 13 करेंगे। तो टाइप 13, टाइप 13 में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्या है टाइप 13। फाइंड द TSA टोटल सरफेस एरिया। व्हाट डू मीन से अबाउट द TSA टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ किसका, सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose
रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। तो बेटा डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर रेडियस गिवन है, कितना है बेटा, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपने रेडियस लिख दी। इसके बाद हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आपने हाइट लिखी। तो सबसे पहले क्या है बेटा, वी हैव रेडियस ऑफ सिलेंडर, कितना है बेटा, आर 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, एच 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, टी एस से। तो वी नो दैट टी एस से ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ, आप इसको जाके वहां से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दी हुई है, जो जो मान दिए हुए, उन मानों को इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा, 2 इंटू पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते, बाद में रखेंगे, पाई इंटू रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 4 इंटू हाइट कितनी है, 4 हाइट है आपके पास 3 और रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 4। टोटल कर दीजिए, पाई की वैल्यू भी रख दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 22 यानी 22 और गुना 4, तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 और 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या निकल के आएगा बेटा, टीएस से निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम टीएस से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखना क्या क्या गिवन है, हमें गिवन था रेडियस और हाइट, और दोनों से हमें क्या निकालना था, टीएस ऑफ सिलेंडर। क्लियर है बेटा, चलिए अब बात करते हैं टाइप नंबर 14 की। चलिए टाइप 14 सॉरी सॉरी, टाइप 14 क्या कह रहा है, देखो बेटा, टाइप 14 कह रहा है फाइंड द PSA of cylinder whose diameter is 8 centimeter and height is 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको टीएस से निकालना है सिलेंडर का, इसमें आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, डायमीटर आपको DIAMETER डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट आपके पास 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट आपके पास गिवन है, डायमीटर आपके पास गिवन है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाते ही हमारा सवाल बिल्कुल झटाझट हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, और मेरे साथ बने रहिए। हमारा चैनल आप लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, चैनल को पूरी तरह से आप वैल्यूबल समझते हुए इसको देखते रहें, सारी पूरी की पूरी वीडियो देखें, हमारे साथ बने रहिए। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर डायमीटर कितना गिवन है बेटा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड।
चलिए, तो वी हैव diameter of सिलेंडर कितना है बेटा, डी। यहाँ पर आपके पास 8 सेंटीमीटर गिवन, यहाँ से रेडियस निकल जाएगी, तो रेडियस बेटा कितना आएगी आर, तो डी अपॉन कितना आ जाएगा 2, यानी कि 8 अपॉन कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपके पास रेडियस निकल के आ गई। इसके बाद इसमें और क्या गिवन है बेटा, हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। बताओ ये कितना है बेटा, h कितना है, h आपके पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो आप लोग को क्या निकालना है, टीएस से। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि टी एस ए ऑफ सिलेंडर, बताओ कितना है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई की वैल्यू रखते 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, आर आपके पास 4 है, और एच कितना है, एच आपके पास 10 है, आर आपके पास 4 है। तो रखिए बेटा, जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा बेटा 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 14, 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लेस में तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, इंटू 4 दूनी 8। अब 4 44 की यानी कि 44 की 8 में मल्टीप्लाई की, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 32 और 3 35, यानी 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास टीएस से निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों की बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ बेटा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। और हम मेरा मानना ये है बेटा, जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को बेस से लेके ना चले, तो हमारी नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तो हमारी इमारत मजबूत नहीं होगी। और मुझे इतना विश्वास है कि मैं इस नींव को आपकी इतना मजबूत कर दूंगा कि आपके जो बोर्ड का टारगेट आपने लिया है टॉपर्स की लिस्ट में आने के लिए मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्ट को लेकर, वो हम पूरा कर लेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर, किस पर है बेटा, टाइप नंबर। अभी तक हमने कौन सा किया है, 14। तो अब हम टाइप नंबर कौन सा करेंगे बेटा, 15। चलिए, तो टाइप नंबर 15 पर हम लोग आ रहे हैं। टाइप नंबर 15 पर हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज को और आसानी से समझने की। ठीक है, देखिए बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose radius is 4 centimeter and TSA is 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास गिवन है बेटा। आप इस कंसेप्ट को करेंगे, इस कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको निकालना है क्या बेटा, इसमें हाइट निकालनी है। क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, और क्या गिवन है बेटा, टीएसए गिवन है, यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम जब आप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा ये आपका। चलिए, ये डायग्राम बनेगा इस तरह से। यहाँ से हाइट कितनी है बेटा निकालनी है, तो हाइट आप इसको ऐड कर लेंगे, कितने सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से रेडियस कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा और आपको टीएस से। तो फिर यहाँ आप वही लिखेंगे, वी हैव, क्या आपके पास रेडियस ऑफ सिलेंडर, बताओ कितना है बेटा रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर कितना है 4 सेंटीमीटर, टीएस से ऑफ
सिलेंडर बताओ कितना है बेटा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर कितना ले लेंगे बेटा, h सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट TSC of सिलेंडर कितना बेटा, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है बेटा, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला जो बेटा क्या कह रहा है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, वो कितना गिवन है बेटा, 40 पाई। चलो पाई से पाई कैंसिल कर दो, और क्या गिवन है इसमें, रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस है 4 इंटू एच प्लस 4 इक्वल टू बेटा कितना है, 40। 4 टू जा 8, तो एच प्लस 4 इक्वल टू 40 माइनस 40 अपॉन, डिवाइड में चलेगा 8, 8 पंजे 40, तो एच प्लस 4 बराबर 5 यानी 5। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 माइनस 4, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी आपकी हाइट कितने निकल के आ गई, 1 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको हाइट निकालनी है, रेडियस गिवन है, टीएस से आपको दिया हुआ है, तो रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर है, टीएस से आपके पास यानी कि संपूर्ण प्लस आपका बेलन का 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाइट आपने h ले ली, आपको इसका फॉर्मूला पता होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। यहाँ से इसकी वैल्यू रखी, पाई से पाई कैंसिल किया, वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड में लेके गए, इसको सोल्व किया, यहाँ प्लस का इसको माइनस किया, 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हमने टाइप नंबर 15 कर लिया। चलिए बेटा अगला और करते हैं एक बार, ठीक है। ये हमने कर लिया, आप इसको आप एक बार उतार लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 16 की, यानी टाइप नंबर 16। इस में क्या करेगा, फाइंड द PSA of cylinder whose diameter is 10 centimeter and PSA of PSA is 50 pi 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसको 150 लिया है ना कि 50, ठीक है बेटा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, वेरी गुड, दिस इज डायग्राम, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, डायमीटर कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। चलो PSA कितना है टोटल, आपको क्या निकालना है, सॉरी सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार यहाँ पर फाइंड द हाइट। सॉरी बेटा, क्या निकालना है, हाइट। आपको हाइट निकालनी है, यानी हाइट निकालनी है, ठीक है। एच सेलेक्ट कर लेंगे आप इसका, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा क्या क्या गिवन है, एक तो है वी है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, कितना है बेटा गिवन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि 10/2 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 5 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है, इसमें गिवन है टीएसए। वेरी गुड। टीएसए कितना है, टीएसए ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है बेटा, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ से निकालनी है हाइट। क्या निकालनी है, हाइट। गलती से मुझसे वहाँ टीएस से लिखा गया था, लेकिन ये हाइट ही निकालनी है। ठीक है बेटा, कैरी कर लेना, थोड़ा करेक्ट कर लेना। लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना ले लेंगे बेटा, h सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, क्या पता है बेटा हम लोगों को, वी नो दैट टीएस ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर। तो बेटा रखिए फॉर्मूला, 2πr इंटू एच प्लस आर। वो कितना गिवन है बेटा, यहाँ पर कितना गिवन है, ये रहा 150, 150 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू रेडियस कितना है बेटा 5 इंटू एच प्लस आर कितना है 5 इक्वल्स टू 150। क्लियर है बेटा, 5 टू जा 10, तो यहाँ 10 नीचे चला जाएगा, तो h प्लस 5 इक्वल्स टू 150 अपॉन 10, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 15। तो h प्लस 5 इक्वल्स टू 15 और h इक्वल्स टू 15 माइनस 5, h की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या था, हाइट निकालनी थी, डायमीटर गिवन था, टीएस से गिवन था, तो डायमीटर से रेडियस निकली, टीएस से गिवन है, हाइट आपने लेट कर ली, सिलेंडर का टीएस से जो होता है ये फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू पुट की, पाई से पाई कैंसिल किया, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, आपका ये सवाल हो जाता है। इसको उतारिएगा। चलिए चलिए बेटा, अब हमने टाइप नंबर 16 कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे टाइप नंबर 17। देखो बेटा, हम जो करने जा रहे हैं वो टाइप नंबर 17 है, और हम पूरी तरह से सिलेंडर को करने जा रहे हैं। देखिए क्या है बेटा, टाइप नंबर 17, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर whose height is 4 centimeter and TSA is  अगर हम हाइट 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो TSA हमें लेना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ले लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, रेडियस आपको निकालनी है, हाइट आपके पास 4 सेंटीमीटर है, TSA कितना है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए बेटा, चलिए बात करते हैं। डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमने क्या देखा बेटा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास हाइट है 4 सेंटीमीटर, हमारे पास TSA गिवन है, और हमें क्या निकालना है बेटा, रेडियस निकालना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बेलन की ऊंचाई दी हुई है, हमारे पास
बेलन का संपूर्ण प्रस्थ दिया हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। कितना है बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर? h, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद टीएसए कितना है बेटा? टीएसए ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा? यहां आपको क्या निकालना है? रेडियस। तो उसको लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा? उसको ले लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब आपको टीएसए का फॉर्मूला पता है, तो क्या है बताओ? टीएसए वी नो दैट टीएसए ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये आपका सिलेंडर का टीएसए होता है और वो कितना रखा है बेटा? 40 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए सॉरी, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाइए। आर आर इंटू एच प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 40/2। यहाँ से 2 टाइम 40 हो जाएगा। अब आपके पास बेटा क्या है? हाइट गिवन है, यहाँ पे हाइट रख दीजिए। हाइट देखिए बेटा कितना है? आर इंटू एच कितना है? 4 प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास 10। अब आर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर यानी 4r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 10। इस 10 को इधर ले जाइए तो आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है कि इसको मिडिल स्प्लिटिंग यानी कि इसको तोड़ दीजिए। क्या 10 के इतने फैक्टर आ सकते हैं जो 4 आ जाए? तो ये तो संभव नहीं है, डायरेक्टली ये नहीं होगा। इसलिए इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड, एस डी एम, श्रीधराचार्य मेथड आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहां से पहले इसके कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग यानी इसकी तुलना कीजिए। तुलना क्या करेंगे? किससे? द्विघात समीकरण के बेसिक फॉर्मूले से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू तो कितनी है बेटा यहाँ पर? ए की वैल्यू यहाँ 1। बी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर? बी की वैल्यू है यहाँ पर 4 और सी की वैल्यू है बेटा माइनस के 10। देखिए बेटा अभी आगे करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए क्या फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपसे मिडल स्प्लिट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे, तो आप श्रीधराचार्य मेथड लगा दीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लगाइए, b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू रखिए 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है बेटा? ए आपका 1 है इंटू सी कितना है? सी माइनस के 10। ठीक है, माइनस के 10 रखा अपॉन 2 इंटू ए कितना है बेटा? ए आपका 1 है। चलिए तो माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 10 चौक 40। ठीक है बेटा 40 आ गया और डिवाइड में 2 यानी माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट 40 और 16 यानी कि 60 और 40 जब प्लस करेंगे तो 56 अपॉन 2। इसका फैक्टर कर सकते हैं, कितना लगता है? 14 चौक 56 यानी माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट 14 इंटू 4। ठीक है अपॉन कितना देगा बेटा? 2। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 यहाँ से फैक्टर के रूप में निकल गया 14 अपॉन 2। 2 कॉमन ले लो, माइनस के आपने कॉमन क्या लिया? 2। माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 2।
ये आपके पास आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू जो निकल के आएगी -k2 प्लस माइनस अंडर रूट 14, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी अब आपके पास दो आंसर आ रहे हैं बेटा, एक तो x का मान आ रहा है -k2 प्लस अंडर रूट 14 और एक x का मान आ रहा है -k2 माइनस लेंगे इस बार -k14। इस तरह से आप ये कर लेंगे। देखो बेटा, इसको समझने वाली बात है, थोड़ा सा उन सवालों से अलग है। कैसा है? रेडियस निकालना है, हाइट आपके पास गिवन है, पीएस से आपके पास गिवन है, हाइट आपके पास दे दिया, पीएस से आपके पास दे दिया, रेडियस आपने मान लिया, पीएस से का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये 40 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। इसके बाद आर इंटू 4 प्लस आर इक्वल टू 10, यहाँ से आर की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर देंगे और यहाँ से आपके पास ये चीजें चली जाएगी। तो जब आप एसजीएम मेथड लगाएंगे उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ से अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर वो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए बेटा, फॉर्मूला बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस के बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 रखी, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1 माइनस के 10 अपॉन 2a, इसको सोल्व किया, माइनस के 4 प्लस माइनस 16 अपॉन 40 अपॉन 2 56, यहाँ पर इसके फैक्टर किए 14 इंटू 4 यानी 14 चौक 56, दो यहाँ से आपका इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, दो कॉमन ले लेंगे। इस तरह से आप सवाल कर, ये पूरा का पूरा सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये सिलेंडर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट किए और मुझे आशा है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने में सफल हुआ हूँ। और एक ध्यान रखिएगा, इनको बार बार कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इसी के साथ साथ आप अपने सभी कॉन्सेप्ट को पूरा करना। जब आपका ये बार बार देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे और फिर फाइनली आप अपने क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, चलिए आप इसको उतारिएगा। चलिए बेटा, आप लोगों ने उतार लिया होगा, ये आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या करते हैं। अभी तक हमने कौन से टाइप कर लिया, चलो देखते हैं बेटा। हमने टाइप नंबर 17 कर लिया। ठीक है बेटा, अब हम जो आगे करेंगे टाइप नंबर 18 करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 18। ठीक, टाइप 18, फाइंड द diameter of cylinder whose height is 7 centimeter and TSA is 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना है, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए। हमें निकालना है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का व्यास निकालना है। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास? हाइट गिवन है, यानी बेलन की ऊंचाई दी गई है, और क्या दिया हुआ है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाएं। ठीक, ये आपके पास है। यहाँ पर आपको डायमीटर निकालना है, तो ये तो डी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपको हाइट दी हुई है कितनी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको डी ऐसे दिया हुआ है ये। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं। क्लियर? चल भाई चले जा। चलिए देखिए, वी हैव height of
सिलेंडर कितना बेटा, एच, एच है आपके पास 7 सेंटीमीटर। इसके बाद टीएसए ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा आपके पास 49, इसको पाई कर लेना बेटा, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, डायमीटर निकालना। तो डायमीटर निकालने से पहले सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस को ही लेट करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, बताओ बेटा कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, क्या पता है बेटा, टीएसए ऑफ सिलेंडर, क्या है बेटा टीएसए ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये टीएसए ऑफ सिलेंडर है। ठीक है बेटा, अब इसको जरा समझने की कोशिश की, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 49 पाई, तो रखिए, यहीं रख दीजिए बराबर में, 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है 2 आर इंटू एच प्लस आर इक्वल टू कितना है बेटा 49। अब यहां से क्या गिवन है बेटा, हाइट गिवन है, हाइट कितनी है यहाँ पर 7, ठीक है, तो रखो 2 आर इंटू 7 प्लस आर इक्वल टू 49। अब 2 आर की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, ठीक है, करते हैं क्या बनता है देखते हैं। 2 आर की मल्टीप्लाई 7 में गए तो 7 टू जा 14, 14 आर हो जाएगा, प्लस 2 आर की मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, पावर चढ़ जाएगी तो 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 49। अब हम क्या करेंगे बेटा 49 को इधर लेके चले जाएंगे, तो उसको सीक्वेंस में लिखिए, 2 आर स्क्वायर सही प्लस 14 आर माइनस 49 इक्वल टू 0। अब बेटा फिर से हम देखते हैं क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके देखेंगे, तो हम डायरेक्टली करके देखते हैं क्या इसका फैक्टर हो सकते हैं। 49 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जा 18 और 98 है, 98 के फैक्टर करने जो 14 आ जाए, तो शायद डायरेक्टली फैक्टर तो ना हो, लेकिन करके देखते हैं अगर हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 49, यहाँ पर 7 7 जा और 7 1 जा, 7 टू जा 14, तो 14 तो आएगा ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या करना, मैंने आपको बताया था कि आप अगर इस तरह से नहीं हो रहा है आपका, तो आप इसमें कौन सा मेथड लगा दीजिए, सीधेधराचार्य मेथड, यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाई सीधेधराचार्य मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कंपेयर करनी पड़ेगी, तो कंपेयर करेंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग, यानी कि आपको तुलना करनी है। तुलना क्या करनी है, किससे, बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की मूल जो समीकरण है उससे तुलना कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू तो आपके पास 2 है, बी की वैल्यू आपके पास 14 है और सी की वैल्यू आपके पास 49। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने ये देखा, क्लियर, ये चीजें आ गई। फॉर्मूला क्या होता है बेटा एसडीएम मेथड में, बाय एसडीएम फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पर माइनस के बी कितना है बेटा 14, तो माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर आपका यानी कि 14, तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 4 इंटू ए कितना है बेटा, ए आपके पास 2 है और सी कितना है, सी आपके पास 49 है। रखिए नीचे कितना आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, चलिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बोलो माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 14 से स्क्वायर जब निकल के आएगा तो 196 आ जाएगा, 196 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 49 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, 98 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 4 8 जा
30, 8 चौक 32, ठीक है, 32, 4 9 36, 36 और 3 48, यानी कि 4 9 36 और 3 39, 390। तो बेटा एक काम कर लीजिएगा, मेरे से थोड़ा सा एक चीज स्किप हो गई, यहाँ पर 49 माइनस का है तो यहाँ पर सी जो है माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ माइनस का रख दीजिएगा, और जहाँ पर भी 49 है वो माइनस का रख दीजिए, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर 392 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 392 अपॉन हो जाएगा बेटा 4, ठीक। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट, इन सबको प्लस करो, 6 और 2 8, ठीक है, और 9 और 9 18, 1 और 3 4 और 1 3, 1 4 और 1 5, 588 अपॉन 4। तो यहाँ से आपके पास बेटा x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ आ जाता है। अब इसको यहाँ तक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आपको क्या करना है, इन सवालों को करने की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप इन वीडियो को बार बार नहीं देखेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जब भी हमारे चैनल पर आए, चैनल के शुरुआत से लेके आखिर तक जुड़े, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और हम इस वीडियो में आगे और भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आगे हम नई वीडियो में मिलेंगे।